हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यह चैप्टर हमारा चालू है। इसके पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हम नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। किसकी नंबर ऑफ इमेजेस? अगर दो मिरर के बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी वो दोनों मिरर में मिला के, वो हमने किस तरीके से फाइंड करना है लास्ट ट्यूटोरियल में देख लिया था। और हमने एक स्टेटमेंट देखा, उसका प्रूफ भी देखा। स्टेटमेंट क्या था? इस स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से था कि अगर किसी पर्सन की पूरी इमेज उसको प्लेन मिरर में देखनी है तो उस प्लेन मिरर की हाइट उस पर्सन के हाइट के आधी होनी चाहिए। मिनिमम हाइट प्लेन मिरर की क्या होनी चाहिए? उस पर्सन की हाइट के आधी होनी चाहिए। तो ये सब हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देख लिया। आशा करता हूं आपको वो लास्ट ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो वो देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स मतलब गोलीय अरसे। क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स? अभी आप लोगों ने कई बार इस तरीके के आईने देखे होंगे, इस तरीके के मिरर, जहाँ पे हमारी जो इमेज होती है वो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, थोड़ी बड़ी छोटी दिखाई देती है, कुछ पार्ट बड़ा दिखाई देता है, कुछ पार्ट छोटा दिखाई देता है। वो जो होते हैं वो कर्व मिरर्स होते हैं। मतलब वो जो मिरर होते हैं वो प्लेन नहीं होते, कर्व मिरर होते हैं। ऐसे मिरर आपने फन फेयर में या फिर लाफिंग चेम्बर में कई बार देखे होंगे। तो ये जो मिरर होते हैं वो कर्व मिरर होते हैं। उनसे जो इमेज मिलती है वो हमारी नॉर्मल प्लेन मिरर की इमेज की तरह नहीं होती। वो इमेज थोड़ी सी अलग होती है, या फिर हम बोल सकते हैं थोड़ी सी अजीब होती है, लेकिन वो हमें हंसाने के लिए काम करता है। इसलिए यहाँ पे फन फेयर में या फिर लाफ्टर चेम्बर या फिर लाफिंग चेम्बर जो भी है उसमें ये इस तरीके के जो मिरर है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो मिरर है किस तरीके से बनते हैं, स्फेरिकल मिरर किस तरीके से बनते हैं? जनरली स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ अ हॉलो ग्लास स्फीयर लाइक द पार्ट बी इन द फिगर। देखिए यहाँ पे आपको पार्ट बी दिख रहा है। तो ये जो पार्ट बी है, ये पार्ट बी इस स्फीयर ए से कट किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्फीयर ए का ये जो पार्ट कट किया है वहां से क्या बन रहा है, ये पार्ट बी बन रहा है। द इनर और आउटर सरफेस ऑफ दिस पार्ट इज कोटेड विद शाइनी सब्सटेंस टू प्रोड्यूस अ स्फेरिकल मिरर। अभी जो पार्ट बी है, अगर इसके इनर या फिर आउटर दोनों में से कोई भी एक सरफेस को अगर आप कोट करोगे तो हमारा स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। सपोज कीजिए एक ग्लास का हॉलो स्फीयर है, ये जो ए है ग्लास का हॉलो स्फीयर है, उसको अगर मैंने ऐसे कट कर दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है किस तरीके से कट किया है, ये कट किया और बी पार्ट बनाया। अगर बी का आउटर साइड में क्या करूंगा, कोट करूंगा। देखिए आपको पता है मिरर का कोटिंग किस तरीके से किया जाता है, हमें पता है एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर से कोटिंग किया जाता है। जो अपोजिट साइड है वो रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आउटर साइड कोटिंग किया तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कॉन्केव मिरर बन जाएगा। मिरर के दो टाइप होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। आउटर साइड कोट करूंगा तो मेरा इनर साइड रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा, वो होगा कॉन्केव मिरर। अगर इनर साइड कोट करूंगा तो आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगा, वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और डिटेल में। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर मतलब अंतर्गोल आरसा। इफ द इनर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट इज कॉल्ड अ कॉन्केव मिरर। देखिए अगर इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो उसे हम कॉन्केव मिरर कहेंगे। कौन सा सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है? जिस सरफेस के ऊपर हम कोटिंग करते हैं वो रिफ्लेक्टिंग होता है क्या? नहीं, उसका ऑपोजिट, मतलब उसके ऑपोजिट साइड वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। मतलब अगर मैं आउटर साइड से कोटिंग करूंगा तो इनर साइड क्या हो जाएगी, मेरी रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगी। और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग मतलब वो मेरा कॉन्केव मिरर होगा। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कॉन्केव मिरर, क्योंकि यहाँ पे जो आउटर साइड है वो कोटिंग की हुई है। तो मतलब इनर साइड मेरी क्या हो जाएगी, इनर साइड ये वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग साइड। तो ये हो गया कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मतलब क्या होता है? अभी कॉन्वेक्स मिरर मतलब इफ द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अगर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा यानी इनर सरफेस पे कोटिंग होगी। देखिए इस इनर सरफेस पे कोटिंग की है तो इसका मतलब जो आउटर साइड है मेरी ये वाली, तो ये क्या बन जाएगी, मेरी आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग बन जाएगी। तो रिफ्लेक्टिंग साइड अगर आउटर है इसका मतलब मेरा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। अभी कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर से अगर आपको देखना है रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्केव मिरर में इनर साइड से रे रिफ्लेक्ट होगा और कॉन्वेक्स मिरर में आउटर साइड से रे रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरीके से कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स है। चलिए देखते हैं क्या है वो टर्म्स। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही है, इस डायग्राम में आपको कुछ चीजें दिख रही है, जैसे पोल ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ये सब क्या है चलिए आपको बताता हूँ एक एक करके। लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको जो डायग्राम में दिख रहा है वो मिरर दिख रहा है। मिरर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मिरर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मिरर खत्म हो रहा है, आपको दिख रहा है। और कौन सा मिरर है ये, कॉन्केव मिरर, क्योंकि जो आउटर साइड है वो कोटिंग की है, आउटर साइड कोटिंग की। इसका मतलब जो इनर साइड है वो मेरी क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग। मतलब ये जो इनर साइड है ये मेरी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी। तो इसका मतलब ये कॉन्केव मिरर है। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें दिखाई दे रही है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, पोल ऑफ मिरर, ये सब क्या होता है चलिए देखते हैं। पोल, पोल मतलब द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इट्स पोल। हियर पॉइंट P इज द पोल। क्या बोला है,
मिरर सरफेस का जो भी सेंटर होगा उसे हम पोल कहेंगे। यहाँ पे आपको मिरर दिख रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है मिरर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये जो मिरर का सेंटर यानी पी पॉइंट आपको दिख रहा है, ये क्या है, मिरर का सेंटर है, तो उसे हम पोल कहेंगे, पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर मतलब सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस, ये बात आपको याद रखनी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ऐसा पॉइंट जो कि सेंटर होगा किसका, स्फीयर का। कौन से स्फीयर का, मिरर जिस स्फीयर से बना हुआ है। हमें पता है जो मिरर बनता है स्फेरिकल मिरर वो स्फीयर से बनता है, अभी हमने देखा स्फीयर से ही स्फेरिकल मिरर बनता है। तो जिस स्फीयर से स्फेरिकल मिरर बन रहा है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे जो पॉइंट सी है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। जिस स्फीयर से मिरर बन रहा है उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ द कर्वेचर होगा। लेंथ सीपी और सी यहाँ पे आपको दिख रहा है, सीपी और सी क्या हो गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या होती है आपको पता है, सेंटर से सरफेस के ऊपर का कोई भी पॉइंट अगर आप ज्वाइन करोगे तो वो रेडियस बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल गया रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इन दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन। यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइन पीएम, पीएम लाइन क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी पॉइंट सी और पोल ऑफ द मिरर यानी पॉइंट पी, इन दोनों से पास हो रही है। तो ये लाइन हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सारी जो डेफिनेशन है टर्म्स के रिलेटेड वो आपको नोट डाउन करके लेनी है। प्रिंसिपल फोकस मतलब क्या होता है, इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। द पॉइंट एफ इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऐसा पॉइंट होता है जहां पे अगर कोई पैरेलल रेज इंसिडेंट होते तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उस पॉइंट पे मीट होते। किस तरीके से देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने कुछ पैरेलल रेज ड्रॉ किए, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पे मीट हो रहे, पॉइंट एफ पे मीट हो रहे। तो पॉइंट एफ मेरा क्या बन जाएगा, मेरा पॉइंट एफ होगा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट होते हैं। और यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा है क्योंकि आउटर साइड, ये वाली आउटर साइड है जो कोट की हुई, मतलब इनर साइड रिफ्लेक्टिंग साइड है। आपको डायग्राम से भी पता चल गया होगा, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग साइड है, इसका मतलब ये कॉन्केव मिरर है। और कॉन्केव मिरर के केस में क्या होता है, जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, मतलब मिरर के फ्रंट में होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एफ क्या है, मिरर के सामने है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन किस तरीके से बोल सकते हैं प्रिंसिपल फोकस की, इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। दिस पॉइंट एफ इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही होगी, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे दोनों मिरर आपको दिख रहे हैं। कॉन्केव मिरर का तो हमने देख लिया किस तरीके से होता है। कॉन्वेक्स मिरर का देखिए, कॉन्वेक्स मिरर की केस में इंसिडेंट पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट नहीं होते, लेकिन जब हम उन्हें एक्सटेंड करते मिरर के बिहाइंड तब हमें ऐसा आभास होता है कि वो किसी पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो जो कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस है वो बिहाइंड द मिरर होता है, मिरर के पीछे, क्योंकि मिरर की आगे वाली साइड ये वाली आगे वाली साइड है जहाँ पे रेज आ रहे पैरेलल रेज, ये आगे वाली साइड है और ये जो है ये पिछली वाली साइड है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एफ फोकस, वो एफ फोकस क्या पॉइंट है, वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें लग रहा है कि जो पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद वहां पे मीट हो रहे, ऐसा हमें लगता है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर के बारे प्रिंसिपल फोकस। In the case of convex mirror, incident rays parallel to the principal axis after reflection appear to come from a particular point behind the mirror, lying along the principal axis. This point is called the principal focus of the convex mirror. वही डेफिनेशन बोली यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, जब पैरेलल रेज इंसिडेंट होते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसा लगता है कि वो मिरर के पिछले वाले किसी पॉइंट से आ रहे हैं, वहीं से किसी से आ रहे हैं। तो जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। और एक बात, फोकस पॉइंट जो होता है प्रिंसिपल फोकस वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, ये बात आपको याद रखनी है। प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, ये बात आपको याद रखनी है। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस एफ बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। दिस डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ मतलब क्या है, द डिस्टेंस एफ बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस वो होता है फोकल लेंथ। जैसे हमारे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या बोल सकते हैं हम, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, वो हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से फोकल लेंथ मतलब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस, प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं, फिर फोकल पॉइंट भी हम बोल सकते हैं। द डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। और एक बात इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है,
जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करके लीजिए। फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो आशा करता हूं अब तक हमने जो देखा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो सारी टर्म्स स्पेरिकल मिरर्स के रिलेटेड है आपको समझ में आ गई होगी और आपने नोट डाउन करके लिया होगा। इसके आगे वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।